हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुबारक अली, कंट्रोलर फैकल्टी। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं कि किसी भी कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग कैसे होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि पहले तो हम समझेंगे कि ड्राइवर सेक्शन का काम क्या होता है और ड्राइवर सेक्शन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, यानी वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और ड्राइवर सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग करनी होती है तो हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकिंग करनी है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो ये ई रिक्शा का कंट्रोलर है। जैसे कि हम जानते हैं कि ई रिक्शा कंट्रोलर में अगर हम देखेंगे तो 24 मॉसफेट लगाए जाते हैं। 12 मॉसफेट जो आपके होते हैं वो अपर में लगे होते हैं, 12 मॉसफेट आपके लोअर में लगाए जाते हैं। और इन 12 मॉसफेट में जो अपर और लोअर में होते हैं, इनमें 3-3 ड्राइवर सेक्शन बनाया जाता है। ड्राइवर सेक्शन का एक्चुअल वर्क क्या होता है? मॉसफेट को ऑन करना और मॉसफेट को ऑफ करना। जब मॉसफेट आपका ऑन ऑफ होता है तो उसी दौरान मोटर आपका मूव कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर के 3 वायर देखने को मिलते हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन होते हैं। ये तीनों मोटर वायर जो होते हैं अपर और लोअर मॉसफेट के बीच में लगे होते हैं। तो ड्राइवर सेक्शन का एक्चुअल वर्क क्या होता है कि मोटर को चलाना। और जब मोटर को चलाया जाता है, क्योंकि मोटर में क्या होते हैं, कॉइल होते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना होता है। तो अपर मॉसफेट क्या करता है? मॉसफेट को चालू करता है। लोअर मॉसफेट क्या करता है? मॉसफेट को ऑफ करता है। इसी दौरान क्या होता है, वहाँ पे एक स्विचिंग सप्लाई जनरेट होती है। और जब स्विचिंग सप्लाई जनरेट होती है तो कॉइल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और मैग्नेटिक फील्ड बनाने से क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन को एक सर्कुलर पाथ में मूव कर देता है, जिससे मोटर आपका लगातार मूव होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अपर ड्राइवर सेक्शन जो होता है वो किस तरीके से उसकी चेकिंग होती है, वहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये अपर ड्राइवर सेक्शन होता है, यानी अपर मॉसफेट सेक्शन होता है। यहाँ पे जो मॉसफेट आपके लगे होते हैं ये 4 लगाए जाते हैं पेयर में। तो अपर सेक्शन में हमें 3 ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलते हैं। अब ड्राइवर सेक्शन भी आपका 2 टाइप से बनाया जाता है। एक तो होता है कि कुछ कंट्रोलर में आप देखेंगे तो ड्राइवर सेक्शन आईसी बेस होता है, वहाँ पे 8 पिन की एक आईसी को लगा के ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। और मोस्टली कंट्रोलर में अगर देखेंगे तो जो ड्राइवर सेक्शन होता है वो ट्रांजिस्टर बेस होता है। तो जैसे जो हमारे पास इस वक्त कंट्रोलर है ये ट्रांजिस्टर बेस है। तो आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे कि ट्रांजिस्टर बेस ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग कैसे होती है और कैसे उनकी सप्लाई दी जाती है, कैसे उसको ऑपरेट कराया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कंट्रोलर आता है तो आपको ड्राइवर सेक्शन की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन जब आप पहचानना आएंगे तो आप ड्राइवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम आती है मोस्टली, अगर ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करेगा तो मोटर आपका मूव नहीं करेगा, क्योंकि मोटर को चलने के लिए ड्राइवर सेक्शन का ओके होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मॉसफेट का एक ड्राइवर सेक्शन बनाया गया है। तो जो ये ड्राइवर सेक्शन होते हैं ये मॉसफेट के जस्ट सामने लगे होते हैं, वहीं पे आपको ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये 4 मॉसफेट है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ड्राइवर सेक्शन यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे देखिए 3 ट्रांजिस्टर आपके लगे होते हैं। और जो ड्राइवर सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो Y1, Y2 और G1 के नाम से भी जाने जाते हैं। कि जैसे आपके पास मान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो जाता है, आप जाते हैं मार्केट में लेने के लिए, परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप PNP और NPN बताएंगे तो दुकानदार नहीं समझ पाता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है, कौन सा NPN है। वहाँ पे क्या होता है, जो कंट्रोलर में ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इनके ऊपर Y1, Y2 और G1 वर्ड लिखा होता है। तो इससे हमें पता कर लेते हैं कि Y1 ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, Y2 ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, PNP होता है कि NPN होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, Y1, Y2 और G1 लगाकर यहाँ पर एक ड्राइवर सेक्शन कम्प्लीट किया गया है। तो इसी तरीके से हमें 2 और ड्राइवर सेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4 ये 4 मॉसफेट हैं तो उसका एक ड्राइवर सेक्शन ही है। ये 4 मॉसफेट एक ड्राइवर सेक्शन ही है। तो 3 ड्राइवर सेक्शन हमें अपर में देखने को मिलते हैं और 3 ड्राइवर सेक्शन हमें लोअर में देखने को मिलते हैं। अब ड्राइवर सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ड्राइवर सेक्शन वर्क कैसे करता है। सबसे पहले ड्राइवर सेक्शन को 14 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत होती है। 14 वोल्ट की सप्लाई ड्राइवर सेक्शन को कब मिलेगी, जब आप की वायर के द्वारा 48 वोल्ट की सप्लाई हम देते हैं तो DC टू DC कन्वर्टर के द्वारा 14 वोल्ट की सप्लाई बनाया जाता है। क्योंकि DC टू DC कन्वर्टर का काम क्या होता है कि जब 48 वोल्ट की सप्लाई या 60 वोल्ट की सप्लाई जाती है तो वहाँ पे
कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे आईसी लगी होती है या वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो उनके द्वारा 14 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट कराया जाता है। यानी 48 वोल्ट की सप्लाई को किस में कन्वर्ट करते हैं, 14 में। वही 14 वोल्ट की सप्लाई जाती है अपर और लोअर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराने के लिए, उनका इनपुट वोल्टेज दिया जाता है। यानी अगर ड्राइवर सेक्शन का हम समझें कि इनपुट वोल्टेज क्या है, तो 14 वोल्ट की सप्लाई है। जब 14 वोल्ट की सप्लाई जाएगी तभी ये ड्राइवर सेक्शन आपका अनेबल होगा, यानी ऑन होगा। यानी किसी भी सर्किट को अगर हमें ऑपरेट कराना है, वर्क कराना है, तो सबसे पहले उस सर्किट को हमें ऑन करना होगा। यानी इस सर्किट को ऑन करने के लिए कितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार मॉसफेट हमारे लगे हैं। अब इन चारों मॉसफेट का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इन चारों मॉसफेट के गेट क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ इन्हीं 4 का गेट आपस में कनेक्टेड होता है। अगर हम इसके गेट से दूसरे के मॉसफेट के गेट को चेक करें तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये अलग ड्राइवर सेक्शन हो गया, ये दूसरा ड्राइवर, ये तीसरा ड्राइवर सेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो एक वायर को अगर हमें चेक करना है कि चारों मॉसफेट का गेट आपस में कनेक्ट है कि नहीं, तो मल्टीमीटर को हमने कहाँ पे सेट किया है, बीप पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप कोई भी वायर को कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे कंडीशन नहीं होता है। जहाँ पे हमें कंडीशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा वायर आपको कहाँ पे लगाना है। तो एक वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे, गेट पे। अब अगर हम चारों मॉसफेट के गेट को चेक करेंगे तो क्या देगा, हमें बीप साउंड देगा, बीप साउंड आएगा, कंटिन्यूटी दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और ये जो ड्रेन होता है, यानी अपर साइड के मॉसफेट का ड्रेन होता है, ये ड्रेन किससे जुड़ा होता है, कंट्रोलर के पॉजिटिव वायर से जुड़ा होता है। क्योंकि जब 48 वोल्ट की सप्लाई आप बैटरी के द्वारा देते हैं तो ये रेड वायर की सप्लाई जो होती है वो अपर मॉसफेट के किससे जुड़ा होता है, ड्रेन से जुड़ा होता है। यानी सबसे पहले जो 48 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी वो आपको किसको मिलेगा, ड्रेन पे मिलेगा। देखिए कंट्रोलर में भी सप्लाई 2 तरीके से दी जाती है 48 वोल्ट की। एक तो 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है कंट्रोलर के पॉजिटिव वायर से। ये 48 वोल्ट की जो सप्लाई जाती है ये अपर साइड के जो मॉसफेट लगे होते हैं उसके ड्रेन को जाती है। बाकी ये 48 वोल्ट की सप्लाई अगर आप किसी भी अगर सोचें कि हम कहीं और चेक कर लें कंट्रोलर में, तो हमें 48 वोल्ट की सप्लाई देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी जो 48 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है वो की वायर के द्वारा दी जाती है। जैसे कि आपका ये की वायर है, की वायर का आइडेंटिफिकेशन हमने बताया कि कैसे पहचाना जाता है, वहाँ कोडिंग के द्वारा भी पहचाना जाता है, कलर से भी पहचाना जाता है, कई सारे तरीके होते हैं। तो जब यहाँ पे हम 48 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये जो 48 वोल्ट की सप्लाई की वायर के द्वारा दी जाती है वही 48 वोल्ट की सप्लाई DC टू DC कन्वर्टर को जाएगी और वहाँ से हमारा क्या होता है, 2 वोल्टेज बनता है, एक 14 बनता है, एक 5 वोल्ट बनता है। 14 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो स्पेशली ड्राइवर सेक्शन के लिए बनाई जाती है कि वो ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराएगी। यानी यहाँ पे जितने भी मॉसफेट लगे होते हैं वो N चैनल मॉसफेट लगे होते हैं। इन मॉसफेट को अनेबल होने के लिए, यानी इनके गेट को चालू करने के लिए कितनी वोल्टेज की ज़रूरत होती है, 14 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट इनको 14 वोल्ट नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले जो 14 वोल्ट की सप्लाई होती है ड्राइवर सेक्शन को दी जाती है। तो जब यहाँ पे ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ किया जाता है, ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है, तो वही 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे पहुँच जाती है, मॉसफेट के गेट पे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो 48 दो तरीके से यहाँ पे हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो अपर साइड में क्या होता है, जो रेड वायर होता है ये मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होता है। जब आप 48 वोल्ट की सप्लाई देते हैं बैटरी के द्वारा तो सबसे पहले ड्रेन को मिल जाती है। अब क्या करना है, मॉसफेट को का काम क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को पास करना। अब हम जानते हैं कि जो अपर मॉसफेट का सोर्स होता है ये लोअर मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होता है, और जो लोअर सोर्स और ड्रेन के बीच की सप्लाई होती है वही सप्लाई एक मोटर वायर से कनेक्ट होती है। इसका मतलब अपर का एक ड्राइवर सेक्शन, लोअर का एक ड्राइवर सेक्शन एक मोटर वायर को क्या करता है, सप्लाई देता है। उसी तरीके से हमें कंट्रोलर में 3 मोटर वायर की सप्लाई दिखाई देते हैं। आपका येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। तो ये एक ड्राइवर सेक्शन से ये जुड़े होते हैं अपर और सोर्स को मिलाकर। अब देखते हैं कि ये ड्राइवर सेक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मॉसफेट का गेट होता है इसके गेट के सप्लाई में 0 ओम से लेकर 10 ओम या 15 ओम तक का रजिस्टर यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 मॉसफेट हैं, तो यानी 4 गेट है, तो यहाँ पे हमें 4 रजिस्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 रजिस्टर हमें लाइन से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें चेक करना है कि इस रजिस्टर का कम्युनिकेशन मॉसफेट के गेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ट्रैक चेक करने का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी ये देखना है कि ट्रैक हमारा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर के एक वायर को कहाँ पे लगाएंगे, गेट पे लगाएंगे, और दूसरे वायर से अब हम चाहें तो देखिए, आप चाहो तो सिंगल रजिस्टर चेक कर सकते हो, आप चाहो तो एक मॉसफेट के गेट पे लगा के चारों रजिस्टर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो।
क्योंकि 4 मॉसफेट की सप्लाई में 4 यानी इनके गेट की सप्लाई में 4 रजिस्टर लगे होते हैं। हाँ, और इनका जो गेट होता है ना, चारों मॉसफेट का आपस में कनेक्टेड होता है। तो एक वायर हम कहाँ पे लगाएंगे? मॉसफेट के गेट पे लगाएंगे। हाँ, गेट पे लगा देंगे। अब इस रजिस्टर को जब हम चेक करेंगे तो ये चारों रजिस्टर हमें क्या देंगे? बीप साउंड देंगे। देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है जी, आ रहा है। यहाँ पे देखिए बीप आ रहा है, दोनों साइड से आएगा। फिर इसको चेक करेंगे, ये भी बीप साउंड देगा। ओके, ये भी देगा, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। इसका मतलब चारों रजिस्टर दोनों साइड से बीप साउंड दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि LBR होते हैं, LBR रजिस्टर होते हैं। तो LBR होने की वजह से ये रजिस्टर क्या करेंगे? दोनों साइड से बीप साउंड देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज किया गया जो कि SMD बेस होता है। अब ये जो आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है ये सीरीज में लगा होता है, यानी इसका एक जो सिरा होता है वो मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होता है और इस NPC का जो दूसरा सिरा होता है ये मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये गेट से बीप साउंड देगा, दिया। और सोर्स से अगर हम चेक करेंगे यानी कैपेसिटर के दूसरे साइड से चेक करेंगे तो ये सोर्स से क्या देगा? बीप साउंड देगा। सोर्स से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक सप्लाई ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इन 4 रजिस्टर से सप्लाई जब आपकी निकलती है तो उसके बाद इनकी सप्लाई में क्या लगा होता है? 100 ओम का, यानी 51 ओम से, यानी 50 ओम से लेके 100 ओम तक का एक रजिस्टर लगा होता है। तो ये रजिस्टर आपका क्या हो जाएगा? HBR हो जाएगा। तो ये रजिस्टर मॉसफेट के गेट से एक साइड क्या देगा? बीप साउंड देगा। तो यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रजिस्टर का जो एक सिरा है ये मॉसफेट के सप्लाई में लगे कंपोनेंट से यानी मॉसफेट के गेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके आगे की सप्लाई चेक करनी है। तो अब हमें क्या करना है कि जिस वायर को हमने गेट पे लगाया था इस वायर को अब हमें क्या करना है? इस रजिस्टर के दूसरे सिरे पे लगाना है, क्योंकि अगर सर्किट अगर हम देखेंगे तो ये रजिस्टर का जो एक सिरा होता है वो जेनर डायोड के, यानी नॉर्मल डायोड भी लगा देता है, कभी कभी जेनर डायोड भी देखने को मिलता है, उसके कैथोड से जुड़ा होता है। और इस रजिस्टर का एक सिरा किससे जुड़ा होता है? मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। इसीलिए मॉसफेट के गेट से बीप साउंड देगा एक साइड से, लेकिन दूसरे साइड नहीं देंगे। अब दूसरा से आगे की सप्लाई चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर के एक वायर को कहाँ पे लगाएंगे? इस रजिस्टर के जो 100 ओम का रजिस्टर है उसके दूसरे सिरे पे लगाएंगे। अब जब इस जेनर डायोड को हम चेक करेंगे तो ये जेनर डायोड कैथोड से क्या देगा? बीप साउंड देगा। तो यहाँ पे हमें बीप साउंड देखने को मिलेगा। आ रहा है बीप साउंड? आ रहा है। ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर का दूसरा सिरा जेनर डायोड के कैथोड से कनेक्टेड है। अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे चेक किया, अगर बीप साउंड नहीं दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि इस रजिस्टर और कैथोड, जेनर डायोड के कैथोड के बीच की सप्लाई यानी जो इंटरनल सर्किट होती है वो सर्किट आपकी मिसिंग होती है, यानी सर्किट टूटता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? जंपर मारना होगा। या मान लेते हैं गेट की सप्लाई में अगर कोई रजिस्टर ओपन हो गया, अब ओपन होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? जैसे कि एक बार जब आप गेट पे लगाओगे रजिस्टर को चेक करोगे तो ये रजिस्टर 1 वे बीप साउंड देगा, लेकिन दूसरे साइड बीप साउंड नहीं देगा। तो आप समझ जाना कि रजिस्टर आपका क्या हो गया? ओपन हो गया। लेकिन ये रजिस्टर जो होता है ये क्या है? HBR है। तो ये रजिस्टर क्या होता है? ये ट्रैक से टूट सकता है बट ये ओपन नहीं हो सकता क्योंकि 100 ओम का रजिस्टर है। जो HBR रजिस्टर होता है ये 2 सप्लाई के पॉजिटिव पे लगाए जाते हैं। देखिए एक सप्लाई जो है वो मॉसफेट के गेट से जुड़ा है, तो एक सप्लाई आपकी ये बन गई। और इस रजिस्टर का जो दूसरा सिरा है वो जेनर डायोड के किससे जुड़ा है? कैथोड से जुड़ा है, तो ये दूसरी सप्लाई आपकी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड से बीप आ गया, यहाँ तक हमारी कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब सर्किट ओके है। अब हमें क्या करना है? दूसरे वायर को इस जेनर डायोड के किस पे लगाना है? एनोड पे लगाना है, ठीक है। अब इसकी एनोड की जो सप्लाई होती है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो इस डायोड का जो एनोड सिरा होता है इस PNP ट्रांजिस्टर के किससे जुड़ा होता है? बेस से जुड़ा होता है। तो जब हम ट्रांजिस्टर के बेस को चेक करेंगे तो क्या आएगा? बीप साउंड आएगा। तो इसका मतलब बेस इसका कनेक्टेड है। और यही ट्रांजिस्टर डायोड, जेनर डायोड का जो एनोड सिरा होता है एक दूसरा PNP ट्रांजिस्टर होता है, उसके किससे जुड़ा होता है? कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो अगर हम कलेक्टर को चेक करेंगे तो क्या आएगा? बीप साउंड। तो यहाँ तक बीप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? AB ट्रांजिस्टर का बेस जुड़ा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर का क्या जुड़ा हुआ है? कलेक्टर जुड़ा हुआ है। अब जिस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ये जेनर डायोड का एनोड सिरा जुड़ा होता है, इस ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के बीच में 510 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है।
तो जब 510 ओम का रजिस्टर लगाया, ये भी आपका क्या हो गया, HBR हो गया। तो इसको जब हम बेस से चेक करेंगे तो ये रजिस्टर एक साइड बीप साउंड देगा, और जब एमीटर से हम चेक करेंगे तो रजिस्टर दूसरे साइड बीप साउंड देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सर्किट आपका ओके है। उसके बाद इसी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे 14 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो DC टू DC कन्वर्टर से आती है। तो अगर आप सर्किट में देखेंगे तो इस एमीटर के सप्लाई में एक आपका नॉर्मल डायोड लगा होता है, यानी इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है वो डायोड के कैथोड से जुड़ा होता है। अब डायोड का जो एनोड सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, DC टू DC कन्वर्टर से जुड़ा होता है, क्योंकि 14 वोल्ट की जो सप्लाई हमें मिलती है कहाँ पे मिलेगी, DC टू DC कन्वर्टर में मिलेगी। ठीक है, तो अगर इसको ट्रांजिस्टर के एमीटर पे लगाएं, अगर हमें 14 वोल्ट की सप्लाई देखना चेक करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 14 वोल्टेज नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 14 वोल्ट वाली सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको ट्रेस करना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों नहीं 14 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब इन्होंने क्या कर दिया, ड्राइवर सेक्शन आपका इधर है और डायोड को इस साइड लगा दिया है। तो यहाँ पे हमें 3 डायोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपर सेक्शन में 3 ड्राइवर सेक्शन होते हैं। तो तीनों को अलग अलग रास्ते से, अलग अलग ट्रैक से क्या होगा, 14 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये जो डायोड लगा हुआ है वो एक साइड क्या देगा, बीप साउंड। देखो बीप आ रहा है, मैंने एक वायर को एमीटर पे लगाया और दूसरे वायर को डायोड के कैथोड पे। अब डायोड के दूसरे साइड से अगर हम चेक करेंगे तो ये सप्लाई हमारी कहाँ आती है, DC टू DC कन्वर्टर में। अब ये जो रेगुलेटर IC है, अगर इसके पिन नंबर 3 पे चेक करेंगे तो बीप आएगा, क्योंकि रेगुलेटर IC के पिन नंबर 3 पे 14 वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें आ गया बीप साउंड। ये रेगुलेटर IC इन्होंने SMD बेस लगा दिया है, तो इसके पिन नंबर 3 पे आपका बीप आएगा। वैसे DC टू DC कन्वर्टर इसमें IC बेस है, अगर इसके 7 और 8 पिन को चेक करेंगे तो वहाँ से भी आपको बीप साउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि 14 वोल्ट की सप्लाई वहीं से बनाई जाती है। क्योंकि इस IC को जैसे ही इनपुट दिया जाएगा 48 का, तो इस IC का काम होता है कि 14 वोल्ट की सप्लाई को आउट करेगा। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर की पिन है और 8 नंबर से चेक करेंगे तो क्या आ रहा है, बीप साउंड आ रहा है। तो 14 वोल्ट की सप्लाई जब ये IC बनाएगी तो यहाँ से 14 वोल्ट की सप्लाई निकलेगी और सर्किट के द्वारा डायोड के एनोड पे आएगी, और एनोड पे 14 वोल्ट की सप्लाई वो कैथोड को पास करेगा। कैथोड की सप्लाई कहाँ पे आएगी, इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आ जाएगी। तो इस ट्रांजिस्टर को क्या होगा, 14 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। और इसके एमीटर और बेस के बीच में मैंने बताया था 510 ओम का एक रजिस्टर है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एमीटर पे वोल्टेज आएगा तो ये रजिस्टर कुछ पॉइंट वोल्टेज को रोक कर क्या करेगा, वोल्टेज को पास कर देगा, और कुछ वोल्टेज आपका कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बेस पे चला जाएगा, यानी ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर उसने 0.1 या 0.2 वोल्टेज ड्रॉप किया होगा तो 13.9 या 13.8 वोल्टेज के करीब हमें बेस पे देखने को मिलेगा। अब इस ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है NPN, ये ट्रांजिस्टर जो होता है वो आपका NPN होता है। NPN ट्रांजिस्टर के किससे जुड़ा होता है, कलेक्टर से जुड़ा होता है। तो अगर हम बेस पे एक वायर को लगा के कलेक्टर को चेक करेंगे तो क्या आएगा, बीप साउंड, क्योंकि कलेक्टर और बेस इसका क्या होता है, जुड़ा होता है। और जो बेस पे वोल्टेज है वही वोल्टेज कहाँ पे पहुँच जाएगा, कलेक्टर पे पहुँच जाएगा। तो इसके कलेक्टर पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि इसका कलेक्टर इसके बेस से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब ये जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, इसके बेस और एमीटर के बीच में क्या होता है, रजिस्टर बीच में, सॉरी, इसके बेस में और एमीटर में एक अलग से रजिस्टर लगे होते हैं। बेस में अगर देखेंगे तो 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, एमीटर में देखेंगे तो 1.2 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है, और इस रजिस्टर का दूसरा सिरा ग्राउंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं एमीटर पे एक वायर को लगाऊं और इस रजिस्टर को चेक करूंगा तो ये एक सिरे पे बीप देगा और दूसरे सिरे पे बीप नहीं देगा, क्योंकि इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो बीप आएगा। ये शंट रजिस्टर है, ये नेगेटिव से जुड़ा होता है। ये ब्लैक वायर को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बेस के सप्लाई में 2.2 किलो ओम का एक रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रजिस्टर देखने को मिल रहा है, आ गया बीप। इसका मतलब ये रजिस्टर है, लेकिन अगर इसके दूसरे साइड को हम चेक करें तो बीप नहीं आएगा, क्योंकि HBR हो गया। मैंने आपको बताया HBR जो होता है वो 2 के पॉजिटिव पे लगा होता है, LBR जो होता है वो एक ही पॉजिटिव पे लगाया जाता है। इसीलिए LBR कभी भी आप चेक करेंगे तो दोनों साइड से बीप साउंड देता है। लेकिन HBR अगर ट्रैक से चेक करेंगे तो वो एक सिरे पे बीप देगा जो सिरा उसके ट्रैक से जुड़ा होगा, लेकिन दूसरे सिरे पे वो बीप साउंड नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर हम बेस से चेक करें ना तो ये देखो एक सिरे पे दिया और दूसरे सिरे पे नहीं दे रहा है। अब दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, वो MCU से जुड़ा होता है, क्योंकि MCU क्या करेगा, जब यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, क्योंकि ड्राइवर सेक्शन को एक्टिव कौन करता है, वो MCU करता है।
और एमसीयू कैसे काम करता है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के द्वारा क्या करता है, सिग्नल के द्वारा ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करता है। तो इस रजिस्टर का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होगा, एमसीयू से। अगर हम चेक करेंगे तो एमसीयू पे क्या आएगा, बीप साउंड। देखो बीप साउंड आ रहा है। अब देखिए जो एमसीयू क्या होता है, ये जो सिग्नल देता है वो बाइनरी नंबर में देता है, 0 1 0 के रूप में देता है। यानी 0 को नेगेटिव कहा जाता है, 1 को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। तो जैसे मान लेते हैं कि एमसीयू ने इधर से पॉजिटिव सिग्नल दिया, तो ये ट्रांजिस्टर क्या है, एनपीएन है। तो ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जब पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन। तो जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होने के कारण ये एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज कभी नहीं पास करता है, लेकिन कलेक्टर पे जो वोल्टेज होता है उसको एमीटर पे भेज के क्या करता है, ग्राउंड कर देता है। तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल आएगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और जब ये ऑन हो जाएगा तो कलेक्टर की वोल्टेज को एमीटर पे भेज देगा, और इस ट्रांजिस्टर का यानी जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज 0। तो इसको, इस ट्रांजिस्टर को के बेस को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। और जैसे इसको नेगेटिव मिला तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। इसके एमीटर पे 14 वोल्टेज आया हुआ है डीसी टू डीसी कन्वर्टर से, उस 14 वोल्टेज को कहाँ पे भेजेगा, कलेक्टर को भेजेगा। और कलेक्टर इसका किससे जुड़ा होता है, इस जेनेट डायोड के एनोड से जुड़ा होता है। और जेनेट डायोड का कैथोड किससे जुड़ा होता है, इस 100 ओम रजिस्टर से जुड़ा होता है। और इस 100 ओम रजिस्टर का दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। तो जब 14 वोल्ट की सप्लाई कलेक्टर पे भेजेगा तो डायोड रजिस्टर से होते हुए, इन रजिस्टर से होते हुए 14 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे जाएगी, इस मॉसफेट के गेट पे। तो जैसे ये जाएगी तो मॉसफेट क्या हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा। मॉसफेट चालू हो जाएगा, इसके ड्रेन पे 48 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है, तो ये मॉसफेट क्या करेगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज पास करेगा। और अपर साइड का जो सोर्स होता है ये लोअर साइड के ड्रेन से जुड़ा होता है, और इन्हीं सोर्स और के बीच में एक मोटर वायर जुड़ा होता है। तो मोटर वायर को वोल्टेज मिल जाएगा, मोटर आपका मूव कर जाएगा। जब तक एमसीयू क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव सिग्नल पे भेज देगा, और जैसे नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे भेजेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एनपीएन है। जब पॉजिटिव आएगा तभी ये ऑन होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ। जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ऑलरेडी इस ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज आया हुआ है, तो पॉजिटिव बना हुआ है, तो ये भी ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये भी ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, तो इसके कलेक्टर पे 0 वोल्टेज बन जाएगा, और वही 0 सिग्नल कहाँ पे दिया जाएगा, इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया जाएगा। और जैसे इस ट्रांजिस्टर को, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो जैसे इसके बेस को नेगेटिव मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होता है ये मॉसफेट के गेट से जुड़ा होता है। अगर मैं एमीटर पे लगा के इससे चेक करूं तो बीप आएगा, देखो आ रहा है, या गेट से अगर हम चेक करेंगे तो बीप आएगा। यानी जब गेट पे 14 वोल्ट भेजा जाएगा, जब गेट अनेबल होगा तो वही 14 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर यानी पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आ जाएगा। और इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर होता है ये मॉसफेट के सोर्स से जुड़ा होता है, और मॉसफेट का जो सोर्स होता है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। तो इस ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे इसको नेगेटिव सिग्नल दिया जाएगा, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो मॉसफेट के गेट पे जो 14 वोल्ट की सप्लाई है उसको कलेक्टर पे भेज के क्या कर देगा, 0 कर देगा, जिससे मॉसफेट आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर ये एमसीयू क्या करेगा, पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा, फिर ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, उसको ऑफ करेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्विचिंग कहा जाता है। तो इसी दौरान क्या होगा कि मोटर के अंदर स्विचिंग स्टार्ट होगा, जब स्विचिंग स्टार्ट होगा तो मोटर आपका मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से कभी ड्राइवर सेक्शन की अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी कंट्रोलर में, और वो ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर बेस है, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप उसके फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हो। तो ये ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग होती है इस तरीके से ड्राइवर सेक्शन को लगाकर ड्राइवर सेक्शन को ऑपरेट कराया जाता है। तो जैसा कि आप सबने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हमने अपर ड्राइवर सेक्शन की चेकिंग बताई ई रिक्शा कंट्रोलर की, कि इसमें अपर ड्राइवर सेक्शन जो बनाया जाता है वो कैसे उसकी चेकिंग की जाती है। स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ें आपको चेक करके इसमें बताया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसी तरह अगर कंट्रोलर से रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।